हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैनिशा क्लासेस। यूपी स्पेशल की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जलवायु एवं मृदा। पहला और दूसरा लेक्चर नहीं पढ़ा है तो जा करके पढ़ लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपको यूपी पीसीएस हुआ प्रीलिम्स, चाहे आपका यूपी स्पेशल जिसमें जिसमें भी आता हो, आरओ आरओ प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, और भी यूपी के जितने एग्जाम होते हैं जिसमें यूपी स्पेशल आता है, यूपी ट्रिपल एससी हुआ, यूपी हुआ, सबके लिए आपका हेल्पफुल रहेगा। मैप के थ्रू इसमें पूरा पढ़ाया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जलवायु एवं मृदा देखते हैं। तो प्रदेश की जो भौतिक विविधता अगर देखते हैं तो उसके कारण जलवायु संबंधी विषमता इसमें पाई जाती है। जलवायु की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है वो कौन सा, उत्तर प्रदेश में कौन सा मौसम पाया जाता है, तो यहाँ पे जो कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंध में आता है उत्तर प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में आता है, तो उष्ण कटिबंधीय में नहीं आता, उपोष्ण कटिबंध में आता है। जबकि प्रदेश की जो जलवायु है वो किस में आती है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जलवायु की दृष्टि से उत्तर प्रदेश उपोष्ण कटिबंध में आता है, जबकि प्रदेश जो है उसकी जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः दो जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। पहला जो है वो उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, दूसरा क्या है, साधारण आर्द्र और उष्ण जलवायु प्रदेश। ये दो कैटेगरी में बांटा गया है। आर्द्र जैसे ह्यूमिड जो होता है, उष्ण प्रदेश को पुनः दो उपभागों में बांटा गया है। इस उपभाग में आता है तराई प्रदेश का जो यहाँ पे तराई प्रदेश, जहाँ पे जो औसत वर्षा है वो 120 से 180 सेंटीमीटर तक होती है। पूर्वी प्रदेश का वार्षिक वर्षा जो 100 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। आर्द्र जो है और उष्ण प्रदेश को दो भागों में बांटा गया, तो वो दो भाग हैं कहाँ पे, तो वो दो भाग ये भाग हैं। मध्य वर्षा जो ये तराई का बेल्ट है, ये तराई बेल्ट है पूरा, यहाँ से तराई स्टार्ट हो जाता है। ये क्या है आपका शिवालिक है, यहाँ पे भी ले लीजिए। यहाँ पे जो वर्षा है वो कितना होता है, यहाँ पे देखिए 120 से लेकर के 180 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होता है। ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये आर्द्र और उष्ण प्रदेश के अंतर्गत आता है। पूर्वी भाग चले जाइए तो ये पूर्वी भाग जो है आपका, ये भी आता है उष्ण के अंतर्गत। देखिए ये पूरा एरिया ही यहाँ आपका तराई बेल्ट, और यहाँ पे पूर्वी भाग जो, जिसमें कैसी जलवायु पाई जाती है, आर्द्र यानी कि ह्यूमिड और उष्ण प्रदेश है। ठीक है, इसमें दो मुख्य भागों में बांटा गया है, तराई और पूर्वी प्रदेश। वार्षिक वर्षा यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 120 से 180 होती है। और यहाँ पे नीचे चले जाएंगे पूर्वी प्रदेश, यहाँ पे आएंगे तो 100 से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, तो ये आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब आता है आपका साधारण आर्द्र उष्ण जलवायु प्रदेश। वे मैदानी भाग है जहां औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। जलवायु प्रदेश में पश्चिमी यहाँ पे मैदानी क्षेत्र तथा बुंदेलखंड के पठारी भाग आते हैं। तो साधारण आर्द्र में यहाँ पे 100 से 80 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र आएंगे, और बुंदेलखंड रीजन। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो एरिया है ये पश्चिमी मैदानी क्षेत्र का एरिया है। यहाँ पे आपका गंगा यमुना का दोआब है, यहाँ पे आपका आगरा आएगा, मथुरा आएगा। ये जो एरिया आएगा आपका, ये क्या है, आपका पश्चिमी क्षेत्र है, जहाँ पे वर्षा जो है वो 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, ये चीज याद रखिए। और आप बुंदेलखंड रीजन आ जाइए, तो ये है बुंदेलखंड रीजन, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिले आते हैं, मध्य प्रदेश के कुछ जिले आते हैं। तो बुंदेलखंड रीजन में भी जो वर्षा होती है वो 80 से 100 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है। और ये साधारण आर्द्र में आते हैं। ठीक है, सिंपल ह्यूमिड क्षेत्र में ये आते हैं। इसको भी आप लोग क्लियर याद कीजिएगा। अब आता है उत्तर प्रदेश में मुख्यतः तीन ऋतुएं पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु जैसे पूरे भारत में पाई जाती है, तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही भारत सहित उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से जून तक चलती है। प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के समय औसत अधिकतम तापमान कितना रहता है, अब ये तापमान नहीं माना जाएगा, इससे औसतन यहाँ पे लिया गया है। अब इसको बढ़ा ही दीजिए, तो ये एवरेज ले लीजिए 36 से 39 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस, ये औसत बताया गया है। प्रदेश में कुछ स्थानों पे तापमान 47 डिग्री तक रहता है। ठीक है, ये चीज है। गर्म हवाएं जो चलती हैं उसको लू कहा जाता है। प्रदेश के झांसी व आगरा जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। अब झांसी और आगरा जिला कहने का मतलब है, देखिए ये है आपका आगरा, यहाँ पे है आपका आगरा, और झांसी आपका है, देखिए ये ललितपुर है, यहाँ से सटा हुआ है झांसी। ठीक है, यहाँ पे कहीं झांसी स्थित है और पे है आगरा। प्रदेश के झांसी और आगरा में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, ये चीज याद रखिएगा। जबकि बरेली जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है।
बरेली आपका किधर आएगा, इधर में आएगा आपका बरेली, जहाँ पे कम गर्मी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान के कारण प्रदेश सहित पूरे उत्तर प्रदेश में निम्न वायु दाब का क्षेत्र बना होता है। परिणामतः क्या होता है, मानसूनी हवाओं का आगमन होता है और वर्षा ऋतु आती है। प्रदेश में वर्षा ऋतु जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर सितंबर माह के अंतिम तक चलता है। ये चीज याद कीजिएगा। और प्रदेश की कुल वार्षिक वर्षा जो है उसका कुल जो पूरा टोटल 100% वर्षा होती है, उसमें से 80% वर्षा मानसूनी हवाओं के कारण होती है, मानसूनी वर्षा से होती है 83%। प्रदेश में भौतिक उच्चावच में विभिन्नता के कारण वर्षा वितरण में भी विभिन्नता पाई जाती है। प्रदेश में अगर वर्षा वितरण में विभिन्नता कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, जो तराई बेल्ट है आपका, जो पूर्वी एरिया है, वहां पे वर्षा होती है कितना, 120 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो आपका है पूर्वी एरिया, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से लेकर के, यहाँ लिख लीजिए 100 सेंटीमीटर से लेकर के कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 120 सेंटीमीटर। तो ये क्या हुआ, उच्चावेश के आधार पे यहाँ पे वर्षा में विभिन्नता पाई जाती है। अगर निम्न वर्षा क्षेत्र वाले एरिया ले लीजिए, तो निम्न वर्षा क्षेत्र में यहाँ पे आपके आ जाएंगे 80 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। अति अल्प वर्षा यानी कि यहाँ पे 80 से 100 यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपके 100 से 120 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे निम्न वर्षा सोनभद्र हो गया आपका, यहाँ पे ये एरिया है, झांसी हो गया आपका, ललितपुर एरिया हो गया, यहाँ पे होता है, ये भी याद रखिए, पूरा दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश दक्षिण पठारी व पहाड़ी भागों में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 91 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, तो कुछ कुछ फैक्ट है जो कि याद करने पड़ेंगे। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, ये इंपॉर्टेंट है, तो प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला जो है वो है गोरखपुर, 184 सेंटीमीटर तक यहाँ पे औसत वर्षा होती है। जबकि सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, मथुरा है, 54 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होती है। प्रदेश में शीत ऋतु का आगमन अक्टूबर महीने में होता है, फरवरी महीने में शीत ऋतु का अंत होता है, फिर उसके बाद आपका गर्मी का स्टार्ट हो जाएगा। ये इतना पूरा इसको छोड़ भी सकते हैं हम, नहीं पूछ। मृदा की व्यवस्था पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर देती हूँ तो आप लोग को क्लियरली समझ में आएगा। देखिए, मृदा की व्यवस्था यानी कि मिट्टी की कैसी व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, वो देखते हैं। मिट्टी के ऊपर सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत को, जो चट्टान के विच्छेदन या अपक्षय या कार्बनिक पदार्थों के विघटन के परिणाम स्वरूप बनती हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उसे मिट्टी कहा जाता है। भौगोलिक बनावट के आधार पर प्रदेश में मिट्टियों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। इस दो भागों में गंगा के विशाल मैदान की मट्टियां, जो कि निर्माण की दृष्टि से यहाँ पे नूतन, नूतन मतलब कि नई है, उपनूतन प्रकृति की है। नेक्स्ट, तो ये आ गया आपका गंगा के विशाल मैदान की। गंगा के विशाल मैदान कहने का मतलब है कि गंगा यमुना का दुआब पूरा आ जाएगा आपका। अगर आप लीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया फ्रेंड, ये वाला जो एरिया है आप, ये हो रहा है, ठीक है, ये गंगा यमुना का दुआब हो गया, गंगा का विशाल मैदान, यहाँ पे जो है नूतन, ठीक है। तराई बेल्ट में जो है आपका, यहाँ पे जो यहाँ की जो मिट्टी होती है ये सबसे उपजाऊ होती है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे खादर और भांगर आ जाएगा, ठीक है, तो ये नई मिट्टी, इसको अलग से पढ़ेंगे, नई और पुरानी मिट्टी। ये गंगा यमुना का, यहाँ पे गंगा का बता रहा है विशाल मैदान में जो मिट्टियां हैं नूतन। फिर नीचे आएंगे आप, दक्षिण का पठारी भाग, ये वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी है, तो दक्षिण के पठारी या विंध्यन, जो शैली या बुंदेलखंड जो मिट्टियां हैं, मिट्टी के निर्माण की दृष्टि से ये मिट्टियां क्या है, प्राचीन है और रवेदार हैं। तो गंगा के मैदान की जो मिट्टियां हैं वो नवीन है, ठीक है। और जो दक्षिण पठारी अगर बुंदेलखंड की जो मिट्टियां लेंगे, वो कैसी मिट्टियां हैं, प्राचीन व रवेदार मिट्टियां हैं। गंगा के मैदानी यहाँ पे मृदा के को बनावट के आधार पे दो उपभागों में विभाजित किया गया है। प्रथम जो है वो प्राचीन कॉप मिट्टी, जिसको बांगर कहा जाता है। द्वितीय नवीन कॉप मिट्टी, जिसको खादर कहा जाता है। तो देखिए, यहीं पे जो गंगा के विशाल मैदान में जो बनी मिट्टियां हैं, इनके दो उपभागों में बांटा गया है। एक क्या है आपका खादर, जो कि नई मिट्टियां हैं, और बांगर जो है वो क्या है, पुरानी मिट्टियों को बांगर कहा जाता है। खादर जो मिट्टियां हैं, ये जो है हर साल जो बाढ़ के द्वारा लाई गई मिट्टियां होती है, बाढ़ चला जाता है आकर के, मतलब बाढ़ चली जाती है आकर के, लेकिन वो मिट्टी रहती है, मिट्टी उपजाऊ होती है अगर तुलना करें बांगर से, ठीक है। बांगर मिट्टी प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है और खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी है, ये चीज याद कीजिएगा। बांगर मिट्टी जो है जिसमें फास्फोरस व चूने की अधिकता पाई जाती है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, डबल स्टार कर लीजिए, एग्जाम में आता है, ठीक है। तो जो बांगर मिट्टी है वो क्या है, जलोढ़ मृदा है, प्राचीन जलोढ़ मृदा है। इसमें किसकी कमी पाई जाएगी,
तो वो पूछता है किसकी अधिकता पाई जाएगी, वो भी पूछता है। तो फास्फोरस और चूने की अधिकता पाई जाती है, जीवाश्म पोटास तथा नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो अधिकता फास्फोरस और चूने की, कमी जीवाश्म पोटास और नाइट्रोजन की पाई जाती है। इस मिट्टी को दोमट, यहाँ पे मटियार, बलुई, दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में कि पूर्वी जो भाग है वहां का स्थानीय नाम या इसका क्या है, उपरहार है। ठीक है, तो ये जो बांगर मिट्टी है इसको पूर्वी भाग में उत्तर प्रदेश के उपरहार बोला जाता है। अब आता है नेक्स्ट खादर मिट्टी। खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी है जिनमें वार्षिक बाढ़ के कारण निरंतर निक्षेपण होता है, और इस मिट्टी को यहाँ पे सिर्फ बलुआ, नूतन कौप, मटियार, दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में जीवाश्म मैग्नीशियम, पोटास व चूने की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, परंतु यहाँ पे ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इसको एकदम रट लीजिएगा इन दोनों का। तो आप बांगर मिट्टी पढ़े और खादर मिट्टी पढ़े। तो मिट्टी में जो आपकी खादर मिट्टी है उसमें क्या क्या अधिकता है, जीवाश्मों की, मैग्नीशियम, पोटास और चूने की अधिकता पाई जाती है, जबकि ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ये चीज याद रखिएगा। प्रदेश में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार, प्रदेश में पाई जाने वाली बलुई और बलुई दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम यहाँ पे क्या है, चिकटा है, करियाल बोला जाता है या धनका बोला जाता है। भूड़ हल्की दोमट मिट्टी या मिश्रित बलुई मिट्टी को बोला जाता है, जिसका निर्माण गंगा, यमुना एवं उसके सहायक नदियों के बाढ़ के कारण होता है। ठीक है, तो जो प्लिस्टोसीन युग है उसमें हुआ था, जिस मिट्टी का निर्माण भूड़ हल्की दोमट मिट्टी होती है। ठीक है, मिश्रित बलुई मिट्टी होता है। बांगर एवं खादर मिट्टी के अतिरिक्त बनावट के आधार पर उत्तरी मैदान में मिट्टियों को अन्य उपभागों में वर्गीकृत किया गया, जिसमें लवणीय, क्षारीय, मरुस्थलीय मृदा भी आते हैं। ठीक है, जिनमें अत्यधिक सिंचाई एवं अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग होता है, उसके कारण इसमें मतलब इनमें लवणीय, क्षारीय और मरुस्थलीय मृदा हो जाती है। किसके कारण, अत्यधिक यहाँ पे उर्वरक का प्रयोग होता है, अत्यधिक सिंचाई होता है। तो ये चीज है। प्रदेश की ऊसर भूमि को रेह कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊसर भूमि जो है उत्तर प्रदेश की, को रेह कहा जाता है, कल्लर, बंजर आदि नामों से जाना जाता है। रेत जो रेह युक्त क्षारीय ऊसर मृदा का प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। तो ये जो है पॉइंट्स याद कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, ठीक है, किसमें क्या अधिकता पाई जाती है, क्या कमी पाई जाती है, यहाँ पे ऊसर मिट्टी को क्या कहा जाता है, ये भी याद कीजिएगा। मरुस्थलीय मृदा प्रदेश के कुछ पश्चिमी भागों, अब मरुस्थलीय मृदा अगर है तो ये कॉमन सेंस से लगाइए कि जो उत्तर प्रदेश है राजस्थान से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो राजस्थान से जो बॉर्डर शेयर करेगा उत्तर प्रदेश, वहां पे आप आइएगा तो जो जो आपके जिले उत्तर प्रदेश के जो कि राजस्थान से बॉर्डर शेयर करेंगे, तो वही वही जिले जो है वहां पे जो मृदा होगी वो मरुस्थलीय मृदा पाई जाएगी। तो आपका देखिए पे मथुरा हुआ, आगरा हुआ, अलीगढ़ हुआ। तो यहाँ पे आप इधर के एरिया में आ जाइए तो ये क्या है, आगरा है आपका, मथुरा है जो कि राजस्थान से बॉर्डर शेयर कर रहा है, अलीगढ़, यहाँ पे मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो ये चीज याद कीजिए। बुंदेलखंड मृदा के दक्षिणी पठारी भागों में पाई जाती है। यहाँ पे बुंदेलखंडीय जो मृदा है, तो बुंदेलखंड जो रीजन है उत्तर प्रदेश के कुछ जिले और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को लेकर के बनाया गया है। तो यहाँ पे इस जो क्षेत्र है ये क्षेत्र क्या कहा जाएगा, बुंदेलखंड का क्षेत्र कहा जाएगा। इस क्षेत्र में जो मृदा है वो पठारी भागों में जो पाई जाने वाली मृदा है, यहाँ पे प्राचीन, ठीक है, ये मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो काली मिट्टी को यहाँ पे कपास या रेगुर मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी का विस्तार झांसी, ललितपुर, हमीरपुर में है। तो ये है झांसी आपका, इधर में ललितपुर है और हमीरपुर में इस मिट्टी का निर्माण है। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। तो लाल मिट्टी अगर देखते हैं तो ये है सोनभद्र, यहाँ पे है आपका मिर्जापुर। मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है लाल मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी का निर्माण यहाँ पे बालू में लाल सैलों के अपक्षय से होता है। इसमें किसकी कमी होती है, तो जीवाश्म, चूना, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की इसमें कमी पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल मिट्टी में जीवाश्म, चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी, और लाल मिट्टी में कौन कौन सी फसल होती है, तो गेहूं, चना, दाल आदि फसलें उगाई जाती हैं। अब आता है नेक्स्ट यहाँ पे माड या मार। तो माड एक मिट्टी है, मिट्टी जो है वो काली या रेगूर मिट्टी के समान चिकनी होती है। तो जैसे काली मिट्टी, रेगूर मिट्टी चिकनी होती है, वैसे ही माड या मार मिट्टी भी काली या चिकनी होती है, काली मिट्टी के समान यहाँ पे चिकनी होती है। इस मिट्टी में यहाँ पे सिलिकेट, लोहा, एल्यूमिनियम खनिज पाए जाते हैं। और यहाँ पे राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पर्वतीय पठारी भागों में पाई जाती है, जबकि यहाँ पे भाट मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र यानी कि जो कुशीनगर है उसमें पाई जाती है। यहाँ पे पड़वा मिट्टी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन, यमुना नदी के किनारे जिलों में पाई जाती है। ये चीज याद कीजिएगा। और जल प्लावित नदी के किनारे बहने वाली जो मिट्टी है, यहाँ पे पाई जाने वाली जो मिट्टी है उसको ढूह कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
आपसे पूछेगा एग्जाम में कि ढूह क्या है, किसे कहा जाता है, तो ये एक प्रकार की मिट्टी है। किस किनारे कहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है, तो जल प्लावित नदी होती है जहाँ पे नदी के किनारे जो पाई जाती है मिट्टियां, यहाँ पे जैसे मान लीजिए नदी बह रही है, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाएगी उसके किनारे, उसको ढूह कहा जाता है। प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाने वाली मिट्टियां, जिसमें यहाँ पे फास्फोरस खनिज की कमी पाई जाती है। उत्तर पश्चिम कहने का मतलब क्या हुआ आपका, तो उत्तर पश्चिम जो अगर कहने का मतलब, देखिए यहाँ पे मैप नहीं है, मैप आप लोग बनाते रहिए, जैसा भी बना पाए प्रैक्टिस से फिर वो सुधर जाता है। ये है आपका उत्तर पश्चिम एरिया है, उत्तर पश्चिम, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे फॉस्फोरस और खनिज की कमी पाई जाएगी, ठीक है। मृदा से तात्पर्य, यहाँ पे मृदा अपरदन क्या होता है, मृदा अपरदन से तात्पर्य यहाँ पे है जल बहाव, वायु वेग अथवा हिम के पिघलने से एक स्थान की जो मिट्टी है वो कहीं और चली जाती है, इसको मृदा अपरदन कहा जाता है। मिट्टी का कटाव हो जाता है, इसी को कहा जाता है। मृदा अपरदन को जलीय एवं वायु अपरदन में यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। प्रदेश की पूर्वी व दक्षिणी भाग की जलीय अपरदन, पश्चिमी भाग में वायु अपरदन, यानी कि जलीय यानी कि जो बाढ़ आता है उससे जो मृदा अपरदन होता है, वायु जो लू चलती है, हवाएं चलती हैं तेज तेज, उससे जो मृदा अपरदन होता है, ये चीज है। प्रदेश का यहाँ पे इटावा जिला यहाँ पे अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। पूछ लेता है कि कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है, तो इटावा है। जलीय अपरदन का प्रभाव वायु अपरदन से अधिक प्रभावी है, जिसमें यहाँ पे परत अपरदन भी महत्वपूर्ण है। किसानों की मौत कहा जाने वाला परत अपरदन यहाँ पे समतल खेतों में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ समरी दिया है, इसको देख लेते हैं, और एग्जाम कैप्सूल फिर उसके बाद देखेंगे। ये है एग्जाम कैप्सूल, जो कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं सबको एक जगह करके यहाँ पे दे दिया गया है। अब देखिए जो खादर मिट्टी है, और हम लोगों ने पढ़ा था बांगर मिट्टी, तो खादर मिट्टी क्या है, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर मिट्टी कहा जाता है। जब बाढ़ आता है, बाढ़ आए, फिर बाढ़ जो चले जाने के बाद जो मिट्टी वहां पे रह जाती है, इस मिट्टी को खादर मृदा कहा जाता है। नवीन जलोढ़, कछारी, दोमट और मटियार सिर्फ बलुआ इस मिट्टी के उपनाम है, इस नाम से भी ये जानी जाती है। बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, यहाँ पे इसको दोमट मिट्टी, मटियार, बलुई दोमट भी कहा जाता है। ऊषर भूमि रेव, बंजर और कल्लर कहा जाता है। बलुई मिट्टी को यहाँ पे बूर कहा जाता है। काली मृदा को रेगूर, फारेल और कपास मृदा कहा जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र की जो मिट्टियां उनको उनमें पाई जाती हैं लाल मृदा, जो कि सोनभद्र और मिर्जापुर एरिया में पाई जाती है लाल मृदा। परवा, पड़वा, मार या माड़ और राकड़ यहाँ पे मृदा, भोटा मृदा, ये पाई जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में। आई होप ये पूरा चैप्टर आप लोग को क्लियर हुआ होगा, पूरा मैप के थ्रू पढ़ा दिया गया है। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग एग्जाम कैप्सूल। एग्जाम कैप्सूल जो कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे समरी बना के पूरा दे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये पहला क्वेश्चन यूपी पीसीएस जे 2006 में आया हुआ है। किस मिट्टी की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है, तो काली कपास मिट्टी की प्रमुखता है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो कंकरीली व पथरीली मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती है लाल मिट्टी। अब देखिए मिर्जापुर, झांसी हुआ और आपका सोनभद्र हुआ, जहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। लवणता प्रवाहित मृदा जो है उसमें उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है, तो आगरा व अलीगढ़ में, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा की बात की जाए अगर, तो आगरा, आपका मथुरा आ जाएगा, अलीगढ़ आ जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 संख्या है। ये क्वेश्चन यूपी आर री एग्जाम जब हुआ था उसमें भी, अभी जो 2023 में पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था आई थिंक। तो उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों, मतलब जलवायु कितने टाइप से यहाँ पे जलवायु क्षेत्रों की संख्या को बांटा गया है, तो 9 टाइप से बांटा गया है। देखिए कितनी बार ये रिपीट हुआ है। तो देखिए आई होप आप लोग को ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। पूरा मृदा के प्रकार देखे, जलवायु परिवर्तन, सब कुछ देखा इसमें, कितनी प्रकार की उत्तर प्रदेश में जलवायु पाई जाती है, कितने मतलब कितने टाइप के वर्षा, कहाँ कहाँ कितनी वर्षा होती है, कितनी सेंटीमीटर, ये पूरा हम लोगों ने देखा और समरी भी देख लिया। अब देखिए ये जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश प्राकृतिक वनस्पतियां, वन और वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह के बारे में पूरा देखेंगे। मैप के थ्रू पूरा हम लोग समझेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग को पसंद है, समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहीं तक रखती हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।